टैली ERP9 में आज हम लोग सीखेंगे कि परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न क्या होता है। तो परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न सीखने के लिए सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करेंगे और इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ लेजर बनाना पड़ेगा हमें। अकाउंट इन्फो से आएंगे यहाँ लेजर पे, तो डिस्प्ले के अंतर्गत आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे कुछ लेजर हमें बनाना है। कस्टमर का बनाना है, परचेज, सेल, सप्लायर का, ठीक है। और उसके बाद आपको एक परचेज रिटर्न का लेजर बनाना है जिसका अंडर जो होगा वो आपका परचेज अकाउंट होगा, ठीक है। इसी तरह से सेल का लेजर बनाना है, सेल रिटर्न का, जिसका होगा सेल अकाउंट। चलिए ठीक है, इस तरह से लेजर बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप कोई आइटम क्रिएट कर लीजिएगा। डिस्प्ले से आपको दिखा दे रहे हैं हमने कीबोर्ड और माउस दो आइटम यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। आप यहाँ से आइटम को भी क्रिएट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न करने के लिए सबसे पहले F11 की प्रेस करना है, इन्वेंट्री फीचर्स पे आ जाना है। अगर आप देखें नीचे शॉर्टकट दिखेगा F1, F2, F3, F6। तो अगर आप यहाँ से अगर डायरेक्ट अकाउंट्स पे जाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से F1 भी प्रेस कर देंगे। अगर आपको इन्वेंट्री पे जाना है तो F2 प्रेस कर दीजिए, यानी एक तरह से शॉर्टकट होता है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये ऑप्शन हमें यस करना है, यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको भी यस करना है और इसको यस करना है। तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको यस करना है। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब परचेज रिटर्न सेल रिटर्न करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं। जैसे हमने कोई आइटम क्या किया, परचेज किया और उसको हमने सेल कर दिया, ठीक है। तो अगर हमने जो आइटम परचेज किया था फिर उसके बाद सेल किया, तो सेल हमने जब कस्टमर से किया तो उसने कहा इसमें कुछ आइटम्स डिफेक्टेड है, यानी कुछ स्टॉक आपके ख़राब हैं, इसको आप वापस कर लीजिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेल रिटर्न करते हैं और सेल रिटर्न करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F8, ठीक है। तो उस तरह से वो जो हमने कस्टमर को बेचा था सामान, वो चीज़ सेल रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर द्वारा जो बेचा गया सामान था वो रिटर्न हो जाएगा, कस्टमर के पास यानी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके बाद इसको जहाँ से हम खरीद कर लेकर आए हैं उसको हम वहाँ वापस कर देंगे, यानी इसके लिए इसके बाद हमें करना रहेगा परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने परचेज भी किया तो था। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न करने के लिए इस बार हम लोग डेबिट नोट वाउचर का यूज़ करेंगे जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F9। तो चलिए इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकली। तो उसको यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री वाउचर्स पे आते हैं, यहाँ पे F9 करके परचेज कर लेते हैं सप्लायर से। परचेज रहेगा यहाँ पे परचेज लेजर में। कीबोर्ड हमने 100 पीस खरीद लिया, स्पेस करेंगे, माउस को हमने 100 पीस खरीद लिया। इस तरह से हमने एक्सेप्ट कर दिया 100 पीस खरीद के। इसके बाद इसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे, हमने बेच भी दिया कस्टमर से। पूरा हमने 100 पीस बेच दिया। इस तरह से हमने पूरा 100 पीस बेच भी दिया, ठीक है। तो हमने सेल भी कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कुछ आइटम जो कस्टमर के द्वारा बेचा गया है उसमें कुछ सामान ख़राब हो गया, यानी कस्टमर जो सामान बेचा था, अब इसके लिए यहाँ पे तो उसने क्या कहा, जिस पार्टी से कस्टमर बेचा गया था उसने कहा कि इसको आप वापस कर लीजिए। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F8। तो यहाँ पे हम लोग Ctrl+F8 प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है पार्टिकुलर इसका CR और DR आ रहा है, तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इनवाइस में चेंज करेंगे। तो एज इनवाइस का शॉर्टकट होता है यहाँ पे Ctrl+V शॉर्टकट होता है, या फिर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो भी हो जाएगा आपका काम। तो चाहे आप शॉर्टकट Ctrl+V प्रेस कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सेल रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टमर को सेल, क्योंकि हम लोग बेचते हैं कस्टमर को ही, तो इसलिए हम यहाँ पे कस्टमर से ही क्या करेंगे, ये रिटर्न हो रहा है कस्टमर को, तो यहाँ पे कस्टमर रहेगा हमारा। इस बार यहाँ पे सेल ना रहकर सेल रिटर्न रहेगा, क्योंकि आइटम आपका वापस यहाँ पे आ,
तो यहाँ पे इसके बाद सेल रिटर्न होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कीबोर्ड देखिए 0 पीस है, यानी ये वापस कर रहे हैं कस्टमर को। यहाँ पे तो फिलहाल अभी 0 ही दिखाएगा, तो कीबोर्ड इन्होंने कहा कि आपका 5 पीस यहाँ पे ख़राब है, ठीक है। इसी तरह से माउस में भी कुछ डिफेक्टेड आ गया कि माउस भी आपका 10 पीस ख़राब है, इसको आप वापस कर लीजिए। तो ये कस्टमर को वापस कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप स्केप करके थोड़ा बाहर आएंगे, आप स्टॉक समरी में आइएगा, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए आपका स्टॉक जो है वो वापस आ चुका है, यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि उसने वापस कर दिया है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमको परचेज रिटर्न भी करना है, ठीक है। इसको अपने पास तो रखेंगे नहीं, जहाँ से हम भी खरीद के लेकर आए वहाँ पे उसको वापस फिर भेज देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल F9 यूज़ करेंगे, यानी डेबिट नोट। तो इस बार हम कंट्रोल V प्रेस कर रहे हैं शॉर्टकट। इसके बाद यहाँ पे हम किसको वापस करना है, हमें सप्लायर को, ठीक है, इस तरह से। इस बार यहाँ पे परचेज रिटर्न रहेगा, स्पेस करेंगे, 5 पीस कीबोर्ड है, इसको हम यहाँ पे वापस कर दे रहे हैं उनको, इसको वापस कर लीजिए। माउस भी 10 पीस है, इसको भी हमने वापस कर दिया, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसको वापस कर दिया। अब अगर आप स्टॉक समरी में आएंगे, देखेंगे, तो आपका जो स्टॉक है वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो हमने स्टॉक जो ख़राब था वो चीज़ क्या हो गया है, रिटर्न हो चुका है सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न के अंतर्गत, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न कैसे करते हैं।